मेरे टूटे हौसले के पर निकलते देखकर उसने दीवारों को अपनी और ऊंचा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश में इस वक्त एक साथ कई तरह की हलचलें चल रही हैं। सबसे बड़ी हलचल तो भारत जोड़ो यात्रा के कारण नजर आ रही है, जिसका असर सियासी गलियारों से लेकर आम जनता के बीच साफ देखा जा सकता है। राहुल गांधी साधारण से साधारण कपड़ों में, चेहरों पर असाधारण सी मुस्कान और आश्चर्यजनक स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके साथ लोगों का काफिला अपने आप जुटता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। राजनीति के आज के दौर में तामझाम और प्रचार के बिना इस तरह का जन समर्थन मिलना अनोखी घटना है। राहुल गांधी इस मामले में इतिहास बना रहे हैं, जो उनके राजनीतिक भविष्य के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए भी नई संभावनाएं बना रहा है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण भारत की भूली बिसरी पहचान एक बार फिर सामने आ रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के सामने अब बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास अभी 2 सालों की सत्ता और बाकी है और इन 2 सालों में बीजेपी जितने तरीकों से संभव होगा उतने तरीकों से मोदी जी के नाम का गुणगान करेगी, ये भी तय है, क्योंकि बीजेपी के पास अभी मोदी जी के अलावा कोई और चेहरा है ही नहीं। मोदी जी के नाम को ही चमकाने में बीजेपी सारी ताकत लगाएगी ताकि किसी तरह बीजेपी का झंडा बुलंद रहे। और इसी ताकत का एक नमूना 17 सितंबर यानी कि मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर देखने को मिला। आपको पता ही होगा दोस्तों कि नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया है। यह जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन बीजेपी ने इसमें भी प्रचार का मौका ढूंढ लिया। चीतों को लाने की योजना यूपीए सरकार यानी मनमोहन सिंह सरकार के वक्त बनी थी, जो अब जाकर पूरी हुई है, लेकिन बीजेपी ने इसका क्रेडिट भी मोदी जी को दे दिया। और इतना ही काफी नहीं था तो शेर चीता ले आया जैसा नया जुमला भी उछाल दिया गया। मीडिया पर दिन भर शेर और चीते की बात उछालने की कोशिश होती रही ताकि भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र ना हो पाए। बीजेपी की यह चीते वाली रणनीति बताती है कि कंगाली का सुख किसे कहते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का ध्यान बीजेपी हटवा नहीं पाई। अभी भारत जोड़ो यात्रा केरल में है और वहां जिस तरह एक बार में हजारों लोग खुद ब खुद राहुल गांधी के साथ चलने के लिए आ रहे हैं, उससे इस यात्रा की सफलता बयां हो रही है और यहीं पर बीजेपी खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है। अब तो उन लोगों के मुंह से भी राहुल गांधी की तारीफ निकल रही है जिन्होंने यूपीए सरकार को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या यह देश में बदलाव की आहट है, क्या देश में एक बार फिर करवट लेने वाली है राजनीति। शुरुआत करें उससे पहले पतंजलि योग पीठ के मुखिया रामदेव की बात जरूरी है यहां करना। दरअसल यूपीए सरकार के घोर विरोधी रहे और उसे सत्ता से हटाकर बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए रामदेव ने अपना पूरा समर्थन दिया था, आपको याद होगा। लेकिन अब रामदेव कांग्रेस पार्टी को सलाह दे रहे हैं और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। रामदेव और कांग्रेस के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें थीं, तो बाबा रामदेव से जुड़े जमीन आवंटन के मामलों और कारोबार को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन अब बाबा रामदेव ने कहा है कि कभी कुर्ता पाजामा में तो कभी टी शर्ट में राहुल गांधी जी चल रहे हैं। अब उनके ऊपर रोज खबरें बन रही हैं और हेडलाइन बन रही है। आप सोचो, जिस आदमी को नेशनल मीडिया पर थोड़ी जगह मिलती थी, आज मीडिया में उसके नाम की चर्चा हो रही है। यही उसकी विजय यात्रा है। इससे पहले उन्होंने नेहरू जी और इंदिरा गांधी का नाम भी लिया कि नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी भी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, राहुल भाई भी योग करते हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। खबर यह भी है कि कांग्रेस में लोगों को जोड़े रखने के लिए बाबा रामदेव ने अपनी ओर से एक बिन मांगी सलाह भी दी कि जो भी लोग पार्टी के लिए काम करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। जो पार्टी पूरे देश में राज करती थी, उसका बड़ा जलवा था, वो जलवा आज भी वापस आ सकता है। लेकिन राहुल गांधी जी को अनुभवी लोगों को सम्मान देना चाहिए, युवाओं को भी शामिल करना चाहिए, सिर्फ एक परिवार की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब बाबा रामदेव ने राहुल गांधी की तारीफ की हो।
2015 में एक बार रामदेव ने कहा था कि राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया है। वहीं 2018 में एक चैनल पर उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी से मेरा दोस्ताना संबंध है। हो सकता है राहुल गांधी और रामदेव के बीच निजी संबंध हो, दोस्ताना संबंध हो और गांधी परिवार के वो हितैषी भी रहे हों रामदेव, लेकिन उनकी राजनीति हमेशा कांग्रेस विरोध की ही रही है। और अब जबकि कांग्रेस के तमाम विरोधी बीजेपी की जीत तय करने में लगे हुए हैं, तब भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन ये बताता है कि देश की राजनीतिक फिजा बदलने वाली है और यह बदलाव सबसे पहले बीजेपी में ही देखा जा सकता है, जो अब ऑफेंसिव की जगह डिफेंसिव खेल खेलने में लगी हुई है। चीते पर राजनीति इसका ताजा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसमें कांग्रेस के दावे बीजेपी को घेर रहे हैं। किसी भी काम को ग्लोबल इवेंट में तब्दील करना बीजेपी की खास रणनीति रही है और इस इवेंट के केंद्र में हमेशा मोदी जी ही रहते हैं। चाहे सफाई की बात हो या खादी के प्रचार की बात हो, बीजेपी ने हर जगह मोदी जी का चेहरा नायक की तरह पेश किया और अब यही काम चीतों को लाने में भी किया गया। नामीबिया से 5 मादा और 3 नर चीतों को भारत लाया गया और पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को इन्हें एमपी के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ये काम पर्यावरण मंत्री या वन्य विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी के हाथ से भी हो सकता था, लेकिन चीतों के पिंजरों को उठाने का काम मोदी जी के हाथों से करवाया गया। चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने कहा, आज आजादी के अमृत काल में देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास में जुट गया है। अमृत में वो ताकत होती है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि ये एक ऐसा काम है जिसे कोई महत्व नहीं देता। हमने इसके पीछे पूरी ताकत लगाई, पूरी प्लानिंग की गई, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। अब हमारी मेहनत रंग लाई है। लेकिन पीएम मोदी के रिसर्च और मेहनत के दावों को कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक बयान से चुनौती मिल रही है। यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर चीतों पर तमाशे को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, पीएम शासन में निरंतरता को शायद ही कभी स्वीकार करते हैं। चीता प्रोजेक्ट के लिए 25 अप्रैल 2010 को केपटाउन की मेरी यात्रा का जिक्र तक न होना इसका ताजा उदाहरण है। आज पीएम ने बेवजह का तमाशा खड़ा किया। ये राष्ट्रीय मुद्दों को दबाने और भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने का प्रयास है। आपको बता दूं कि 2008-9 में मनमोहन सरकार के वक्त प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव तैयार हुआ था। वन्य जीव विशेषज्ञ एम.के. रंजीत सिंह, अमेरिकी आनुवंशिकी वैज्ञानिक स्टीफन ओब्रायन और सीसीएफ के लारी मार्कर से सलाह मशविरे के बाद 2010 में नामीबिया से 18 चीतों को मंगाने का प्रस्ताव किया गया था। उसी साल तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर भी गए थे। साल 2010 और 2012 के बीच 10 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान नए चीतों को लाकर रखने के लिए तैयार माना गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 300 करोड़ रुपए खर्च कर चीतों को बसाने की योजना को औपचारिक रूप दे दिया था। लेकिन साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी और करीब 7 साल बाद साल 2020 में कोर्ट ने इस रोक को हटाया। तो यूपीए सरकार की योजना 12 साल बाद एनडीए सरकार में पूरी हुई है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा ही होता है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जनहित और देश हित के काम चुनावी हार जीत से परे चलते रहते हैं। चीतों का आना भी ऐसा ही एक काम है जिसे मोदी सरकार अपनी उपलब्धि बताने में लगी हुई है। दरअसल जिन उपलब्धियों का वादा मोदी जी ने किया था वो तो देश को अब तक हासिल नहीं हुई है। महंगाई और बेरोजगारी दोनों लोगों का दम निकाल रही हैं। इसीलिए जयराम रमेश लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों को दबाया जा रहा है। बीजेपी बेरोजगारी के मोर्चे पर कुछ नहीं कर पा रही है, इसीलिए नौजवानों को मोदी जी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने पर मजबूर होना पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों से पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का चलन शुरू हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। इस वक्त देश के 22 से 24 साल के 42% नौजवान बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का ये आंकड़ा 45 वर्षों में सबसे ज्यादा है। इसीलिए अब हर साल राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान पढ़े लिखे बेरोजगार युवा सड़कों पर पकौड़े तलकर और जूते पॉलिश करके सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस साल भी देश भर में कई जगह बेरोजगारी दिवस मनाया गया। ट्विटर पर हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस सुबह से टॉप ट्रेंडिंग रहा। इस हैशटैग के साथ लोगों ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि 2 करोड़ नौकरी कहां हैं।
युवक कह रहे हैं कि हमें चीते नहीं बल्कि नौकरी चाहिए। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के मौके पर कहा कि युवा कांग्रेस पीएम मोदी तक संदेश देना चाहती है कि उनके शासनकाल में युवा परेशान हैं। पिछले 8 सालों में युवाओं को नौकरी तो नहीं मिल रही है, हाँ छीनी जरूर जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का नजारा देखने को मिला। शनिवार सुबह जब पदयात्रा शुरू हुई तो रास्ते में एक छत पर तिरंगे के रंग में रंगे युवक खड़े थे। सभी के शरीर पर एक एक अक्षर लिखा हुआ था जो मिलकर अंग्रेजी में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का संदेश दे रहे थे। राहुल गांधी ने अपने फोन से इन युवकों की तस्वीरें खींची, जिन्हें कांग्रेस ने शेयर करते हुए लिखा, तस्वीर को जूम करके देखोगे तो युवाओं की पीड़ा नजर आएगी। राहुल गांधी जी ने ये पीड़ा अपने कैमरे के साथ अपने दिल में कैद कर ली है, समाधान होगा। तो कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी को घेरते हुए देश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया है कि उनकी पीड़ा राहुल गांधी के दिल तक पहुंची है और इसका समाधान करेंगे। ये सीधे सीधे मोदी जी के बरक्स राहुल गांधी को खड़ा करने का ऐलान है और देश के लोगों को, खासकर युवाओं को संदेश है कि वे इन दोनों में से किसे चुनेंगे तो क्या मिलेगा। अब तक लोगों ने मोदी जी को चुना और उन्हें बेरोजगारी की समस्या मिली। अब अगर राहुल गांधी को चुनेंगे तो इस समस्या का समाधान मिलेगा। कांग्रेस का यह अंदाज बतला रहा है दोस्तों कि वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को ही नहीं बल्कि देश की जनता को कांग्रेस से जोड़ने का काम करेगी। और अब इसके लिए कांग्रेस ने बाकायदा योजना भी बना ली है जिससे बीजेपी का परेशान होना तय है। भारत जोड़ो यात्रा को निकले अभी एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन लाखों लोग इसके समर्थन में कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग सड़क पर राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाने उतरे हैं तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ कर रहे हैं। एक अरसे बाद कांग्रेस के पक्ष में इस तरह की हवा बहती दिखाई दे रही है। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन के बाद अब कांग्रेस ने अगली यात्रा की तैयारी भी शुरू कर दी है। अगले साल गुजरात के पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड तक एक और यात्रा निकालने की योजना कांग्रेस बना रही है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा का असम चरण इस साल नवंबर में शुरू होगा और इस दौरान पार्टी के नेता असम के सदिया से लेकर धुबरी तक 800 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को पटरी से उतारने में सफल नहीं होंगे। देश जबरदस्त आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और सत्ता के केंद्रीकरण का सामना कर रहा है। बीजेपी ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बड़े पैमाने पर विभाजन पैदा किया है। वैसे कांग्रेस का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर एक देश को जोड़ने की मुहिम लेकर एक बड़ा अभियान चलाती है तो इसका कोई भी लेना देना कैसे नहीं हो सकता है। इसका लेना देना अपने आप में चुनाव से भी हो सकता है। राहुल गांधी की यात्रा के आगे बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे चुनावों के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के राज में कुछ उद्योगपतियों की दौलत बेतहाशा बढ़ गई है। कोई दुनिया में दूसरे नंबर का अमीर बन गया है, लेकिन भारत का आम आदमी गरीब से गरीब रह गया है और ये बात अब जनता को खुलकर नजर आ रही है। बीजेपी भी जनता की नाराजगी को ज्यादा वक्त तक अनदेखा नहीं कर पाएगी, ये भी तय मानिए। और जनता तभी शांत होगी जब उसे महंगाई से छुटकारा मिले, जब उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। बीजेपी इस मोर्चे पर कोई काम नहीं कर पा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। अब बीजेपी अपनी सत्ता की रक्षा के लिए कौन से पैंतरे आजमाएगी या बैकफुट पर आकर कोई नया खेल दिखाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। खैर, शायर आदिल मंसूरी ने ठीक ही फरमाया है कि वो कौन था जो दिन के उजाले में खो गया, वो कौन था जो दिन के उजाले में खो गया, ये चांद किसको ढूंढने निकला है शाम से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।